हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आप सभी को पता होगा 2287 पदों की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर यहाँ पे फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अंतिम फैसला यहाँ पे शासन के द्वारा किया जाना है। लेकिन जो छात्र, जो बेरोजगार छात्र हैं, वो परेशान है शिक्षा विभाग की शिक्षा प्रणाली से, क्योंकि लगभग 1800 साढ़े 1800 के लगभग यहाँ पे पद भर चुके हैं। ठीक है, और लगभग 400 के आसपास यहाँ पे पद भरे जाने हैं। उस पे यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और इसका अंतिम फैसला यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा लिया जाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या अपडेट है, क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर लगाई गई है रोक। तो अल्मोड़ा जिले में कहा गया कि शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नहीं भर पाए हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग 6 बार प्रतीक्षा सूची निकालकर इन पदों को भरने का प्रयास कर चुका है, लेकिन अब तक इन पदों को भरा नहीं जा सका। वहीं अब सातवीं वेटिंग लिस्ट निकालने से पहले ही निदेशालय स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग में 418 सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की सापेक्ष 382 पदों को भरा जा चुका है। 6 बार प्रतीक्षा सूची निकलने के बाद 36 पद रिक्त हैं। इसमें नियुक्ति के लिए सातवीं सूची निकलने की तैयार की जा रही थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर निदेशालय स्तर पर इसे निरस्त कर दिया गया। दरअसल शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों की प्राथमिक प्राथमिक भर्ती प्रक्रिया की सापेक्ष काउंसलिंग के लिए निदेशालय स्तर पर निर्देश दिए गए थे। उच्च न्यायालय के इस मामले में एक रिट याचिका दायर हुई थी। इसमें एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति में शामिल करने की बात कही गई। इसके बाद निदेशालय स्तर पर शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर सातवीं प्रतीक्षा सूची निकालने पर रोक लगा दी है। अब शेष रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग के निदेशालय के अंतिम निर्देश का यहाँ पे इंतजार कहा गया। साथ ही यहाँ पे कहा गया है जो जिला शिक्षा अधिकारी है अल्मोड़ा के, कि सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती प्रक्रिया में चल रही है, जिसके संदर्भ में सातवीं प्रतीक्षा सूची निकलने जानी थी। निदेशालय से मिली निर्देश के बाद इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इस संबंध में निदेशालय स्तर से निर्देश प्राप्त होते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जैसे अल्मोड़ा जिले की हम बात करें, यहाँ पे सिर्फ 36 पद बचे हैं जिन पे यहाँ पे 7वीं वेटिंग लिस्ट आनी थी। वो तभी आएगी जब यहाँ पे शासन के द्वारा इस पे अंतिम फैसला लिया जाएगा, क्योंकि उनको एनआईओएस वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना है। तो इसी वजह से ये मामला रुका हुआ है। शासन इस पे तैयारियां कर रहा है कि किस टाइप से एनआईओएस वाले छात्रों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इस एनआईओएस वालों के जो अभ्यर्थी है उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए बीएड अभ्यर्थी और जो डायट डीएलएड है, ठीक है, वो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अपने विरोध संगठनों के द्वारा यहाँ पे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनको यहाँ पे शिक्षक भर्ती में शामिल ना करने के लिए कहा गया है। ठीक है, लेकिन हमारा काम आपको न्यूज़ पहुंचाना है, ना ही हम एनआईएस के पक्ष में है, ना डैट डीएलएड के पक्ष में, ना ही हम बीएड के पक्ष में है। तो फिलहाल ये भर्ती पर रोक लगाई गई क्योंकि सरकार भी असमंजस की स्थिति में है कि एनआईएस वाले छात्रों को आधी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, उनको किस आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना है उस पर यहाँ पे मंथन चल रहा है। शिक्षा विभाग की कल बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद क्या नतीजा निकला इसका कोई अभी आदेश नहीं हुआ है। तो जल्द ही इस पे शासनादेश जारी हो सकता है कि उनको किस टाइप से भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे भी इसमें कुछ अपडेट आ जाए तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। साथ ही एनआईएस वालों का 13 तारीख को इसका फाइनल आदेश होना है हाई कोर्ट के बाद। उस पर क्या अपडेट आ रहा है उससे भी आपको अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे जो बेरोजगार छात्र हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि आधी भर्ती प्रक्रिया नई जो 2019 की संशोधित नियमावली उसके अधीन चल रही है, और अब यहाँ पे नियमावली संशोधित की जाती है जिसमें छात्रों में यहाँ पे आक्रोश जताकर विभिन्न संगठनों के द्वारा यहाँ पे सरकार को ज्ञापन भेजकर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।